संपूर्ण भारतवर्ष इसका साक्षी है कि पूज्य सद्गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी का जैसा शताब्दी महोत्सव 1.5 वर्ष से अधिक तक मनाया गया, संभवतः इस प्रकार का विराट महोत्सव, ये हम नहीं कह रहे, कई महापुरुषों ने कहा कि कम से कम 100 वर्ष में तो ऐसा उत्सव कहीं किसी का नहीं मनाया गया। ऐसा विराट व्यक्तित्व जिन पूज्य गुरुदेव का, उन पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने बुंदेलखंड के गांव-गांव में पैदल भ्रमण करके इस पूरे क्षेत्र को महान तीर्थ बना दिया है। राम राजा सरकार की तो ये भूमि है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर इस भूमि को, राम राजा सरकार की भूमि को वैष्णवता के बीज, भक्ति के बीज, सत्संग के बीज बो करके इसको राम राजा के स्वरूपानुरूप प्रस्तुत करने में श्रेय पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का है। महाराज जी बुंदेलखंड में पहली बार ओरछा आए, उस समय देश स्वतंत्र नहीं था। लगभग 1944 या 45 में महाराज जी पहली बार ओरछा आए, तो 1945 में भी माना जाए, उस समय भी देश स्वतंत्र नहीं था, 47 में देश स्वतंत्र हुआ। और इसके बाद जब पूज्य बराना वाले महंत जी बराना मंदिर पर अनंत श्री संपन्न पूज्य महंत श्री शिवनंदन दास जी महाराज, जो अखिल भारतीय निर्वाणी अनी के श्री महंत पद को भी अलंकृत जिन्होंने किया, वे जब बराना मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए तो उनके कारण महाराज जी का बुंदेलखंड आना बार बार हो गया। और 1955-56 से लेके 2006 तक महाराज जी बुंदेलखंड पधारे। 2006 में भगवत धाम प्रयाण हुआ है, आखिरी यात्रा भी 2006 में हुई, और ओरछा वाला स्थान उन अपनी उपस्थिति में उसको निश्चित करके महाराज जी गए। तो महाराज जी के मन में ये बात थी, बुंदेलखंड बहुत ही पवित्र क्षेत्र है, भले ही लोग आर्थिक रूप से विपन्न हैं, पर भावना की समृद्धि उनमें खूब है। तब अयोध्या से राम जी चलकर ओरछा पधारे, तो इस क्षेत्र में भक्ति के संस्कार सदा सर्वदा जागृत बने रहने चाहिए, ये महाराज जी का भीतर से संकल्प था। इसलिए महाराज जी बुंदेलखंड 2-3 यात्राएं तो कम से कम वर्ष में हो जाती थी, और पहले तो आते तो 15-15 दिन तो बराना मंदिर पर रुक जाते थे महाराज। कुछ नहीं, आराम से तालाब में तैरना, शाम को 4 बजे बेल का शरबत बना के बिहारी जी को भोग लगा के सबको पिलाना, शाम को बाहर बैठे हैं, बिजली तो उस समय थी नहीं, तो वहीं बैठ करके थोड़ी देर भगवत चर्चा हो गई, बिना माइक वाइक की जरूरत नहीं, ऐसे साधारण आसन पर महाराज जी बैठे, सामने 10-20 लोग बैठे हैं, कोई सत्संग की चर्चा। इस तरह से महाराज जी ने इस पूरे क्षेत्र पर कृपा की है, और आज पूरे विश्व में भक्तमाल ग्रंथ का जो प्रचार प्रसार है, उसके मूल में भी पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का ही सत्संकल्प है। हमारा विरक्त वेश हुआ 1995 में कार्तिक पूर्णिमा को, और उसके बाद हमने ये निश्चय किया कि विरक्तों को, साधु सन्यासियों को अपने घर परिवार जहां पैदा हुए हैं उससे दूर रहना चाहिए। पुराने संतों की मर्यादा यही है। इस मर्यादा के अनुरूप हमने विचार किया कि हमारा शरीर इसी बुंदेलखंड क्षेत्र का है, हम इस क्षेत्र में नहीं आए। लेकिन एक कहावत है, तेरे मन कछु और है, कर्ता के कछु और। अपने मन की तो चलती नहीं, भगवान जो चाहते वही होता है।
विरक्त वेश लिया कार्तिक पूर्णिमा को, और अगहन में ही बराना मंदिर में पहले से कथा निश्चित थी। बराना मंदिर जी का संदेश आ गया, पत्र आ गया, पंडित जी को कथा कहनी। हम बड़े धर्म संकट में, हमने महाराज जी अब हम क्या, हमें तो जाना नहीं उधर, ये कैसे होगा। तो महाराज जी बोले वैसे मेरे विचार से बिहारी जी का मंदिर है, संत का स्थान है, कथा के लिए जाने में कोई दोष तो नहीं है, पर पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा से पूछ लो, क्योंकि उनकी आज्ञा आप सर्वोपरि है। ठीक है। तो हमने पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज से पूछा। महाराज जी बोले अरे हम तो 70-80 वर्ष पहले बराना गए हुए हैं, उनको पूरे देश का भ्रमण किया था महाराज जी ने, अफगानिस्तान तक, काबुल गंधार तक पैदल गए, वो मानसरोवर तक पैदल गए। आज तो 100 वर्ष से ऊपर हो गया होगा महाराज जी को, जब उन्होंने 100 साल पहले पैदल भ्रमण किया, तो उनको तो सब पूरा ध्यान में था। और बराना वाले महंत जी को भी वो बहुत स्नेह रखते थे। अरे बोले तुम्हारा भाव तो अच्छा है, पर ये मतलब थोड़ी कि तुम कथा कहने नहीं जाओगे, कथा तो जाओ, वहां जाना पड़ेगा, और फिर संत का स्थान है, जाओ मेरी आज्ञा है। उनकी भी आज्ञा हो गई। हमने कही लो बात अच्छी हो गई। हम कहते थे हम जाएंगे नहीं, और अभी अभी विरक्त वेश हुआ और तुरंत हमको बराना आना पड़ा। इसके बाद फिर आना जाना एकदम कम हो गया, बराना में कथा हो गई। अब महाराज जी के मन में संकल्प उदय हो गया कि ओरछा में स्थान बने। अब स्थान जब ओरछा में बन गया, कनक बिहारी जी बैठ गए, गुरुजी विराज गए, तो पाटोत्सव उत्सव को तो आना ही पड़ेगा। तो महाराज जी ऐसी योजना बना गए कि पंडित जी को यहां आना ही पड़े। इसके बाद ललितपुर में नरसिंह मंदिर वाले महाराज जी और बराना वाले महाराज जी, उन्होंने विशेष आग्रह करके वहां भगवान लक्ष्मी नृसिंह की सेवा सौंप दी, जो बड़ी कुशलता पूर्वक श्री गंगादास जी संभाल रहे हैं। बुंदेलखंड में उधर भी हो गया। अब सोच रहे थे कि चलो बस इतना ही बहुत है, लेकिन लिधौरा वाले पूज्य महंत श्री दामोदर दास जी महाराज, जो इस समय 103 वर्ष की आयु में चल रहे हैं, उन्होंने आज्ञा दे दी और पूरे लिधौरा गांव के लोगों ने आग्रह किया, तो लक्ष्मण मंदिर की सेवा की जिम्मेवारी मिल गई। तो वहां भी आना ही पड़ेगा, वर्ष में जब अपना आश्रम है वहां आना पड़ेगा। हमारे कहने का प्रयोजन ये है कि गुरुजी के संकल्प के कारण राम राजा सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि बुंदेलखंड न चाहते भी हमको बार बार आना पड़ेगा। अब न चाहने वाली बात हमने मन से निकाल दी। अब हमने ये सोच लिया कि भाई जब भगवान का और गुरुजी का संकल्प है, तो जो भी समय, अति व्यस्तता में जो भी समय मिलेगा, हम यहाँ आते जाते रहेंगे। और ये बात पक्की तौर पर आप लोग समझ लीजिए, हमारा अपना कोई बल नहीं है, पर श्री गुरु गोविंद की कृपा के बल से, गुरुदेव भगवान के चरणों की कृपा से अब तक न तो अमीर गरीब में भेद है। कोई अपने मन में ये भ्रम पाले बैठा हो कि बड़े अमीर और बड़े गरीब, इनमें महाराज बड़े सेठ लोग महाराज से मिल सकते हो, बड़े अधिकारी ऑफिसर या कोई बड़े बड़े मंत्री संतरी मिल सकते हो, सामान्य वर्ग के लोग नहीं मिल सकते। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अपने मन में अमीर गरीब में बिल्कुल भेद नहीं है। गांव और महानगर में भी भेद नहीं है। रही दक्षिणा की बात, तो 1 पैसा भी कथा की दक्षिणा हम नहीं लेते, ना वस्तु, ना द्रव्य, न कोई चीज। हाँ, आपके मन में गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा की भावना है, तो आपकी जितनी इच्छा उतनी करो आप, लेकिन कथा के माध्यम से न सीधे सीधे न प्रकारांतर से
दूर दूर तक कुछ भी लेने की बात स्वप्न में भी नहीं है। ये अपना बल नहीं है, ये पूज्य गुरुदेव का बल है, ये गुरुदेव भगवान का बल है, अपना बल नहीं है, उनकी कृपा का बल है, अपनी सामर्थ्य नहीं। अब कान खोलकर ये बात सुन लीजिए, जितने बड़े बड़े काम इस समय भगवत कृपा से हो रहे हैं, ये कथाओं से संभव नहीं है। हम मांगना शुरू कर दें, दक्षिणा लेना शुरू कर दें, तो भी जितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं वो कथाओं से संभव नहीं है। जड़खोर गोधाम अकेले का खर्च 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए महीने का खर्च है। संस्थापक भी हम ही हैं, अध्यक्ष भी हम ही हैं। हमसे कोई पूछे महाराज कहाँ से आता है इतना पैसा हर महीना, यद्यपि ये भी बात है कि 8-10 करोड़ का कर्ज भी संस्था पर है, पर इतनी विराट हजारों की संख्या में गोवंश है और इतनी अद्भुत गो सेवा वहां है कि जो भी व्यक्ति वहां पहुंचकर गाय का दर्शन करता है वो गदगद हो जाता है। वो कहता है कि हमने अपने जीवन में इस प्रकार की गौशाला नहीं देखी। ये महाराज जी का संकल्प है, उनकी कृपा है। श्री सूरश्याम गौशाला गिरिराज जी की सुंदरतम और बड़ी व्यवस्थित गौशाला जो पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के द्वारा स्थापित हुई, उसमें इस समय 1200 गोवंश है। ओरछा की गौशाला आप लोग देख ही रहे हैं, शुरभी गोधाम, जहां कितनी गाय हैं मिश्रा जी से 1000 गोवंश है और अधिक हो रही थी तो दर्रेठा में भी उसकी एक शाखा खोली गई है। और आपको सुनकर प्रसन्नता होगी, 3 बार मध्य प्रदेश की सर्वोत्कृष्ट गौशाला का पुरस्कार मुख्यमंत्री की ओर से अपनी ओरछा सुरभि गौशाला को मिल चुका है। और अब चौथी बार भी, किस तारीख को, 28 जून को, इसी 28 मई को फिर से ओरछा गौशाला को चौथी बार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदरतम गौशाला, जिसमें जो भी मानक हैं कि नस्ल का संरक्षण कैसा हो रहा है, संवर्धन कैसा हो रहा है, गाय को पौष्टिक आहार कैसा दिया जा रहा है, गाय में दूध की गुणवत्ता कितनी है, ये सारे मानकों को पालन करते हुए चौथी बार भी पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम श्रेणी की गौशाला वो है। मलूक पीठ की स्थिति यह है कि हम जब रहते हैं तब तो कितनी भीड़ होती हम बोल नहीं सकते, और हम नहीं रहते तो भी 300-400 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। 300 से 400 लोग नित्य प्रसाद ग्रहण करते हैं मलूक पीठ में। किसी के लिए द्वार बंद नहीं है, किसी को प्रसाद के लिए मना नहीं है, कोई चले आओ, मनुष्य मात्र। अब किसी से कोई शुल्क भी नहीं है। और इसी व्यस्तता में, सेवा कार्यों की व्यस्तता में, इसी में भगवान ने रहवासा धाम की जिम्मेवारी भी प्रदान कर दी। रहवासा धाम श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज का पीठ है। श्री रामानंद संप्रदाय में श्री सीताराम जी की जो मधुर भाव की उपासना है, उस मधुरोपासना का प्रधान प्रवर्तक पीठ है। उसके आद्याचार्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज। अग्रदेवाचार्य जी के 2 स्वरूप हैं। जानकी जी की प्रधान अष्ट सखियों में जो श्री चंद्रकला जी हैं, वो चंद्रकला सखी ही अग्रदेवाचार्य के रूप में प्रकट हुई। जैसे हमारे ब्रज में राधा रानी की प्रधान सखी ललिता जी स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में प्रकट हुई हैं, ऐसे ही जानकी जी की प्रधान सखी चंद्रकला जी अग्र अली के रूप में प्रकट हुई हैं। और वो आचार्या हैं, उनका संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में दिया है। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई,
प्रीति पुरातन लखे न कोई, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। राम जी का दर्शन करने के लिए जो सर्वेश्वरी श्री जानकी जी हैं, वे भी चंद्रकला जी को आगे करके राम जी से मिलती हैं, इसलिए चंद्रकला जी को सर्वेश्वरी चंद्रकला कहा जाता है। और चंद्रकला जी का दूसरा स्वरूप क्या है, ये भी सुन लीजिए आप। चंद्रकला जी राम जी के भाइयों में प्रेम मूर्ति भरतलाल जी, भाइयों में भरत जी हैं और सखियों में वो चंद्रकला जी। हनुमान जी के भी दो स्वरूप हैं। हनुमान जी के रूप में तो चरण सेवा में है ही सीताराम जी के, और सखी स्वरूप में श्री चारुशीला जी। ये चारुशीला सखी राम जी का पक्ष लेती हैं लीला में, और चंद्रकला जी जानकी जी के पक्ष में रहती है। क्योंकि जब लीला होगी, रसमयी लीला होगी, तो उसमें दो पक्ष होना बहुत जरूरी है। दो पक्ष के बिना रस प्रकट नहीं होगा। इसलिए चंद्रकला जी जानकी जी के पक्ष में और श्री रघुनाथ जी के पक्ष में श्री हनुमान जी चारुशीला जी के रूप में होते हैं। जब भगवान श्री राम रामानंदाचार्य के रूप से धरती पर पधारे और 12 महाभागवतों के सहित पधारे और अपना कार्य संपन्न करके नित्य साकेत में विराजमान हुए, तो राम जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि मैंने आचार्य रूप से, श्री रामानंदाचार्य रूप से धरती पर प्रकट होकर के साकेत धाम के द्वार सभी प्राणियों के लिए खोल दिए। पर श्री जानकी जी ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त नहीं की। रघुनाथ जी ने कहा कि जय जय, आपको जितनी प्रशंसा करनी चाहिए था उतना आपने कुछ नहीं, अपने हाँ ठीक है, अच्छा है, आपने बड़ी कृपा की, इतना ही कहा आपने। क्या बात है, क्या कारण है? तो श्री जानकी जी ने कहा कि आपने जीवों को साकेत तक पहुंचने के द्वार तो खोल दिए, लेकिन किसी जीव के मन में सखी सहचरी भाव से मेरे निज महल की टहल करने का भाव हो, उसके लिए तो आपने द्वार बंद ही करके रखे हैं। रस भक्ति का प्रचार, मधुरोपासना का प्रचार अभी आपके द्वारा प्रत्यक्ष रूप में नहीं हुआ है। तब श्री रघुनाथ जी ने कहा कि ये कार्य तो आपका विभाग है, ये आपकी कृपा के बिना हमको भी कुंज में प्रवेश नहीं मिलता, आपकी सखियों की कृपा के बिना, आप ही कृपा करो। तब श्री किशोरी जी ने चंद्रकला जी की ओर देखा है, और वे चंद्रकला जी ही श्री अग्रदेवाचार्य जी के रूप से अयोनिज रूप में प्रकट हुए। किसी माता के गर्भ से अग्रदेवाचार्य जी का जन्म नहीं है, क्योंकि उस समय धरती पर ऐसी कोई माता ही नहीं थी, ऐसा कोई पुरुष नहीं था जिसके माध्यम से उनका अवतरण हो सके। तब स्वयं किशोरी जी ने कहा, आप इसी स्वरूप से जाओ। गलता गद्दी के आकाश तक सखी स्वरूप में आए हैं, और जैसे ही पयाहरी जी के सामने आए हैं, 12 वर्ष के बटुक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हो गए हैं। और फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को उनका प्राकट्य हुआ, और फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को ही उनको विरक्त वेश मिला। उनका नाम श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य हुआ। उनके द्वारा प्रतिष्ठित पीठ है रेवासा धाम, जहां जानकी जी के नूपुरों की ध्वनि आज भी सुनाई पड़ती है। बड़ा दिव्य स्थल है। आप इसी से अनुमान लगाइए कि सिख परंपरा के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज 1.25 महीना अग्रदेवाचार्य जी के निकट आचार्य पीठ में विराजे। उदासीन परंपरा के आचार्य चरण श्री चंद्र भगवान 1200 संतों की जमात लेकर आए, और रेवासा धाम में 1.25 महीना वो भी विराजे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 4 महीना रेवासा धाम में विराजे, और जानकी नाथ जी का दर्शन करके ही उन्होंने पद गाया, जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। और जानकी नाथ नाम के अनेक दोहे दोहावली में गोस्वामी जी 4 महीना विराजे वहां।
श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु एक रात्रि वहां एक रात्रि विराजे और राम स्नेही परंपरा की आचार्य पीठ भी वहां से प्रकट हुई और रामानंद संप्रदाय के तो 14 द्वारे वहां से निकले। मलुकदासी का द्वारा भी वहीं से निकला। आप सोचिए, भारतवर्ष में संतों में ऐसा समझो सब पूरे सब संप्रदाय के संत मिला दें तो 12 आने में वैष्णव साधु हैं और 4 आने में अन्य सब हैं। और वैष्णवों में देखा जाए तो 12 आना में रामानंद संप्रदाय है, 4 आना में अन्य 3 वैष्णव संप्रदाय है। और रामानंद संप्रदाय में देखा जाए तो 12 आना से ऊपर अग्र स्वामी जी की परंपरा के साधु हैं, पूरे देश में स्थान है। ये लिधोरा वाला मंदिर भी अग्रदेवाचार्य जी का स्थान है। या बुंदेलखंड के पुराने जितने स्थान हैं सब अग्रदेवाचार्य जी की परंपरा के स्थान है। अयोध्या में श्री मणिराम छावनी नृत्य गोपाल दास जी महाराज उसी परंपरा के संत हैं। सुदामा कुटी उसी परंपरा का स्थान है। लाखों साधु उस परंपरा के हैं और वह पीठ इतना दिव्य है कि परम पूज्य श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज जब उस पीठ पर विराजते थे, मैंने अपने नेत्रों से दर्शन किया है। बड़े ध्यान से सुने। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज उनके सामने आसन पर नहीं बैठते थे, साष्टांग प्रणाम करते थे। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज का शताब्दी उत्सव था। रेवासा महाराज आए तो जब तक उनसे ऊंचा आसन नहीं लगा दिया गया तब तक सुदामा दास जी महाराज अपने आसन पर नहीं बैठे। परम पूज्य श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज इतने अस्वस्थ थे, पर रेवासा महाराज का जब प्रयाण हुआ और हमको वहां विराजमान किया, वो कृपा करके आए और आचार्य पीठ को प्रणाम करके तब अयोध्या गए। आप इससे विचार कीजिए, हम उसके लायक नहीं थे और ना हैं, पर पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी ने जो भक्तमाल ग्रंथ की पूरे जीवन सेवा की प्रचार प्रसार किया, हमको लगता उसी से रीझ कर अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने और भक्तमालकार श्री नाभा गोस्वामी जी ने हमको वहां के झाड़ूदार के रूप में स्वीकार किया है। ये केवल श्री अग्र स्वामी जी की बात है। आप लोग सबको निमंत्रण है, आप लोग रेवासा धाम आइए। वह एक महान सिद्ध पीठ है। खाटू श्याम जी भी वहां के निकट में हैं, सालासर बालाजी भी वहीं के निकट में है और जीण माता जो महान शक्तिपीठ है, शाकंभरी माता, ये सब उनके मध्य में रेवासा धाम स्थित है। आज भी इतना विशाल स्थान है। वो 11 चौक हैं आश्रम में। कितने? 11 चौक हैं बड़े बड़े। आज उसकी मरम्मत में करोड़ों रुपए लगेगा, इतना पुराना स्थान है। अभी बाउंड्री नहीं थी वहां की, बाहर वाली बड़ी बाउंड्री। अब बाउंड्री बनवा रहे हैं तो 2-2.5 करोड़ रुपए तो बाउंड्री बनाने में लग रहा है। 1.5 किलोमीटर में बाउंड्री बन रही है आश्रम। अकबर भी वहां करके नतमस्तक हुआ था। और राजस्थान जहां पानी की बहुत भारी समस्या है, उस जगह में अब तो कुएं बंद हो गए, लेकिन उस स्थान में 7 कुआं हैं और 1 बावड़ी है, 8। और स्थान के भीतर मीठा पानी है और स्थान के बाहर निकलो तो वहां के पानी से नमक बनाया जाता है। इतना नमक है कि बोरिंग से नमक पानी निकलता, उसको खेत में सुखा करके नमक बनाया जाता वहां के पानी से। इतना नमक है वहां के पानी में। आज भी बड़ा चमत्कार है। रेवासा की सीमा जहां बाहर निकली वहां फिर केवल नमक ही नमक है। तो पूज्य श्री रेवासा महाराज का उत्सव किस तारीख से होगा? 12 अगस्त से 20 अगस्त तक। सितंबर में 12 सितंबर से, भैया ये सितंबर हमको याद नहीं रहता है,
हम अंग्रेजी तारीख भी कभी अपने उसमें हस्ताक्षर में नहीं लिखते हैं, हम संवत लिखते हैं, मास लिखते हैं। इसलिए भाद्र कृष्णा तृतीया से भाद्र कृष्णा द्वादशी तक उत्सव होगा, ये पक्का है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। इसमें आप लोग सादर आमंत्रित हैं। भारतवर्ष के सभी पूज्य संत पट्टाभिषेक पर भी आए थे और इस उत्सव में भी भारतवर्ष के सभी पूज्य धर्माचार्य पधारेंगे। बहुत विराट उत्सव होगा। आप लोग वहाँ आएंगे तो खाटू श्याम जी और सब जगह का दर्शन भी हो जाएगा, बड़े ऐतिहासिक स्थल का दर्शन हो जाएगा। जिसको सुविधा बने वो जरूर आए। और बाकी लोगों को आजकल YouTube की इतनी अच्छी सुविधा हो गई है कि सबको लाभ तो घर बैठे भी मिल ही जाता है। जब जिसका अनुकूल अवसर हो उस अनुकूल अवसर से लोग आकर के लाभ लें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और ओरछा महोत्सव में सबको आना है, सबका निमंत्रण है। ओरछा महोत्सव के लिए पूज्य गुरुदेव का उत्सव है और कनक भवन का निर्माण भी हो चुका है। लंका दहन हनुमान जी पर बिल्कुल अयोध्या के कनक भवन के जैसे ही कनक भवन बना है। हमारे पंडित श्री राजेश गंगेली जी और गुड्डू सिंह जी, ये दो कृष्ण बलराम जैसे ऐसे लग गए कि लगातार काम चलता रहा और अब वह अपनी पूर्णता की ओर है। अब केवल श्रृंगार का काम बाकी है, चांदी के सिंहासन का काम और सब काम बाकी है। तो हम समझते हैं कि 2026 में, क्यों भाई, 2026 में ठाकुर जी ने चाहा तो उस मंदिर का भी दिव्य भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव होगा और एक बुंदेलखंड के लिए एक अनुपम स्थल निर्मित हो जाएगा। अयोध्या में कनक भवन में जाकर जो सुख मिलता था वो आनंद फिर यहीं कनक भवन में मिल जाएगा। और ओरछा तो अयोध्या है ही, सप्तधार सरजू बहे नगर ओरछा धाम, फूल बाग नौ चौक में ब्राजे राजा। ठाकुर जी ने चाहा तो एक बार फिर मुरारी बापू जी की कथा हो जाएगी, क्योंकि उनके हाथ से ही शिलान्यास हुआ था। और फिर एक दिव्य भव्य उत्सव ओरछा में भी हो जाएगा। भगवान ऐसे ही जब तक शरीर में श्वास है, सामर्थ्य है, ऐसे ही भगवान सेवा कराते रहें, ये भगवान से प्रार्थना है।